नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे LMTD यानी कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेशंस के बारे में। तो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स या जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्पेशली फोकस करते हैं लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस पे। इसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए जिसके बेसिस पे आपको कुछ प्रैक्टिस होगी और यहाँ पे LMTD के जो फॉर्मूले हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ हॉट फ्लूइड एंटर्स अ DPHE यानी कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एट अ टेम्परेचर ऑफ 423 केल्विन। हॉट फ्लूइड एंटर हो रहा है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में और एंटरिंग टेम्परेचर है 423 केल्विन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली hot fluid entering temperature THI is equal to 423 Kelvin and is to be cooled। तो hot fluid अभी cool हो रहा है to 367 Kelvin, यानी कि ये hot fluid का आउटलेट टेम्परेचर है 367 Kelvin बाय अ कोल्ड फ्लूइड, यानी कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में एक हॉट फ्लूइड है जो 423 केल्विन पे एंटर हो रहा है, 367 केल्विन पे बाहर जा रहा है, और जो सेकंड है वो है कोल्ड फ्लूइड एंटरिंग एट 311 केल्विन। तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो है इनलेट का 311 एंड हीटेड टू 339, यानी कि कोल्ड फ्लूइड का ही आउटलेट टेम्परेचर है 339 केल्विन। शैल दे बी डायरेक्टेड इन पैरेलल और काउंटर करंट फ्लो। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए बताया गया है कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में ये जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं वो पैरेलल में फ्लो होने चाहिए या काउंटर करंट में फ्लो होने चाहिए। तो इसके लिए आपको पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के बेसिस पे LMTD कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और काउंटर करंट बेसिस पे भी LMTD कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये LMTD के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसका लॉजिक क्या है, जैसे आपको पता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू UA डेल्टा TLM यानी कि LMTD। तो अगर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TLM मींस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप में। अगर डेल्टा TLM हायर साइड में रहेगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी हायर साइड में रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपको जहां पर लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस हायर साइड में रहेगा वो डायरेक्शन से आपको जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड है वो फ्लो होने चाहिए। तो इसका मतलब है आपको डेल्टा TLM को करंट के लिए और डेल्टा TLM काउंटर करंट के लिए फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और जिसका डेल्टा TLM हायर साइड में रहेगा वो आपको फ्लो चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डेल्टा TLM कैलकुलेशन हमको मालूम है। तो डेल्टा TLM का फॉर्मूला जो है वो है डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन ln ऑफ डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1। तो ये को करंट हो या काउंटर करंट, दोनों के लिए आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन ln ऑफ डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1। ठीक है, अभी अगर हम ये डेल्टा T1 और डेल्टा T2 क्या होता है, तो ये हमने पहले ही थ्योरी में पढ़ा है कि ये दो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा वो डेल्टा T1 कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो आप डेल्टा T2 कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस है
ये डेल्टा T1 रह गए और यहाँ पे जो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस रहेंगे वो डेल्टा T2 रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको को करंट हो या काउंटर करंट, उसके लिए अगर आपको डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की वैल्यूज पता चली तो आप डेल्टा TLM कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड है ये को करंट या काउंटर करंट से फ्लो होना चाहिए। तो अभी ये डेल्टा T1 डेल्टा T2 जो वैल्यूज है उसके लिए आपको एंटरिंग टेम्परेचर और आउटर टेम्परेचर जो है वो आपको मालूम चाहिए। जैसे अगर आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि ये हॉट फ्लूइड है और जो सेकंड है ये कोल्ड फ्लूइड कंसिडर कर लिया, तो को करंट यानी कि हॉट और कोल्ड फ्लूइड सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्शन ऐसी बताइए यानी कि पैरेलल फ्लो। ठीक है, तो पैरेलल फ्लो में अगर आप इनलेट और आउटलेट देखते हैं टेम्परेचर, तो ये है 311 केल्विन इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर 339। और अगर आप हॉट फ्लूइड का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर देखते हैं तो वो है 423 केल्विन और 367 केल्विन। ठीक है, अभी यही सेम बात है आपको यहाँ पे लिखनी है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा काउंटर करंट में। तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि हॉट का इनलेट टेम्परेचर जो है वो है 423 और आउटलेट टेम्परेचर है 367 केल्विन। और अगर आप कोल्ड का देखेंगे तो ये सिमिलर लिखना है आपको 311 केल्विन और 339 केल्विन। ठीक है, तो ये अगर आपको क्लियर पता चलेगा तो उसके बेसिस पे आपको डेल्टा T1 डेल्टा T2 कैलकुलेशन सिंपल है और उसके बेसिस पे डेल्टा TLM कैलकुलेशंस होंगे और फिर आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे डेल्टा TLM हायर साइड में कौन सा है और उसके बेसिस पे आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो डेल्टा T1 क्या आता है यहाँ पे, ये डेल्टा T1 अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो आपका 423 माइनस 311 केल्विन में आएगा और डेल्टा T2 वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये 367 माइनस 339 केल्विन में डेल्टा T2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप को करंट के लिए डेल्टा T1 कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 112 केल्विन और जो डेल्टा T2 है वो आएगा 28 केल्विन। ठीक है, अभी ये को करंट के लिए आप डेल्टा TLM कैलकुलेशंस कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पे आप जो डेल्टा T1 है 112, क्योंकि अभी आप दोनों भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेल्टा T1 के हिसाब से ही काम करना है तो आप अभी डेल्टा T1 आपका है 112 और डेल्टा T2 है 28। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला के हिसाब से अभी लिख रहा हूं मैं, डेल्टा T2 है 28 माइनस 112 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 28 अपॉन 112। तो ये डिफरेंस केल्विन में आएगा और ये जो है ln का रेशो। तो ये डेल्टा TLM अगर आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो तो ये आता है 60.2
6 केल्विन। ठीक है, अभी इसी तरह आप दूसरा जो डेल्टा TLM है काउंटर करंट के लिए, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेल्टा T1 की वैल्यू, तो वो लिख सकते हैं आप 367 माइनस 311 केल्विन में जो आएगी। तो यहाँ पे काउंटर करंट का डेल्टा T1 जो रहेगा वो रहेगा 56 केल्विन, और डेल्टा T2 वैल्यू जो है वो आएगी 423 माइनस 339 84 केल्विन। तो इसके बेसिस पे आप अभी डेल्टा TLM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा TLM का फॉर्मूला डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। तो डेल्टा T2 आपका है 84, डेल्टा T1 है 56 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 84 बाय 56। तो अगर हम इसके कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आएगा 69 केल्विन। तो ये अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा, जैसे अभी ये डेल्टा TLM फॉर को करंट यानी कि पैरेलल फ्लो जो है वो 60.6 केल्विन है, और यहाँ पे जो डेल्टा TLM है काउंटर करंट के लिए वो 69 केल्विन है। तो ये जो क्वेश्चन था, शैल दे बी डायरेक्टेड इन पैरेलल और काउंटर करंट फ्लो? सो ऑब्वियसली इन द काउंटर करंट फ्लो। तो यहाँ पे आपको लिखना है एज डेल्टा TLM of counter current is greater than co-current, so the fluid shall be directed in counter current fashion. So आपका आंसर है काउंटर करंट फैशन। तो उसका रीजन अभी हमने बताया, क्योंकि डेल्टा TLM वैल्यू जो है पैरेलल से ज्यादा आ चुके यहाँ पे कैलकुलेशंस बेसिस पे। इसके बेसिस पे आपको ये बताना चाहिए कि these fluids, that is hot and cold fluids, should be directed in the counter current flow। क्योंकि डेल्टा TLM अगर यहाँ पे हायर साइड में आता है को करंट के बेसिस पे, तो ये ऑब्वियसली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हायर साइड में रहेगा, और इसीलिए हमको ये डायरेक्शन काउंटर करंट फैशन रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक न्यूमेरिकल डेल्टा TLM बेसिस।